गुरमीत राम रहीम, ये नाम तो आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता देता हूं। ये वो बलात्कारी बाबा है जिसे सत्ता और सिस्टम का पूरा साथ मिलता है और इसीलिए ये हर चुनाव से पहले जेल से बाहर आ जाता है। बात मुझे इसलिए ये कहनी पड़ रही है क्योंकि हत्या और बलात्कार का ये दोषी बाबा पिछले 4 साल में 10 बार फरलो और पैरोल पे जेल से बाहर आ चुका है और अभी पिछले महीने 13 अगस्त को 21 दिन के लिए ये फिर फरलो पे जेल से बाहर आए। हरियाणा सरकार एक बार फिर से रेप और मर्डर के केस में जेल में बंद राम रहीम पर मेहरबान हुई। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख और बलात्कार का दोषी गुरमीत राम रहीम, उसे एक बार फिर से फरलो मिल गई है। सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम एक बार फिर जेल से बाहर आया है। राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। हरियाणा में चुनाव भी हैं और जब जब चुनाव होते हैं बाबा जेल से बाहर होता है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा राम रहीम का इलेक्शन कनेक्शन क्या है। दरअसल राम रहीम रोहतक की जिस सुनारिया जेल में बंद है, उस जेल के जेलर सुनील सांगवान ने बाबा की ऐसी सेवा की कि 6 बार बाबा को जेल से बाहर करने की सिफारिश कर दी और बाबा इनके जेलर रहते हुए 6 बार जेल से बाहर आया। मैं यहां यह भी आपको बता दूं कि जेल अधीक्षक की सिफारिश पर ही सरकार किसी भी कैदी को पैरोल या फरलो देती है और इस जेलर की कृपा राम रहीम पर ऐसी हुई कि ये पिछले 4 साल में कुल 10 बार बाहर आया और 6 बार तब आया जब जेलर साहब सुनील सांगवान थे। तो राम रहीम की सेवा करने वाले इस जेलर को बीजेपी ने अब मेवा दिया है और जेल विभाग में 22 साल से अधिक की नौकरी के बाद सुनील ने बीआरएस के लिए आवेदन किया। हैरानी यह है कि 1 सितंबर को ही हरियाणा सरकार के गृह विभाग ने सुनील का आवेदन स्वीकार किया। 3 सितंबर को उन्होंने औपचारिक रूप से बीजेपी का दामन थाम लिया। 4 सितंबर को बीजेपी ने सुनील सांगवान को चरखी दादरी से सीट देने का यानी टिकट देने का ऐलान कर दिया। अब सुनील सांगवान के टिकट पे सवाल उठ रहे हैं, तो उसकी वजह ना तो उनकी टाइमलाइन है और ना ही किसी अफसर का सियासी डेब्यू। इसकी वजह है उनका सुनारिया जेल कनेक्शन, वो जेल जिसमें राम रहीम बंद है और इस जेलर ने 6 बार जेलर रहते हुए वहां पे 6 बार राम रहीम को जेल से बाहर किया था, उस पर कृपा की थी। अब बीआरएस लेना और पार्टी में शामिल होना, ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ है मानो सब कुछ जैसे पहले से तय था, कोई डील पहले ही मानो हो चुकी थी। अब सोचिए, बंगाल में डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई तो बीजेपी ने कैसे विरोध प्रदर्शन किया, कैंडल मार्च निकाले और पार्टी का नारा भी है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और अब इसी पार्टी ने बलात्कारी की पैरवी करने वाले को टिकट दे दिया है। अब बड़ी बात ये नहीं कि चुनाव जीतें, चुनाव जीत के विधायक बन जाएं, फिर मंत्री बने, फिर कानून बनाएं। सिस्टम में बैठे ये लोग कैसे हमें और आपको बेवकूफ़ बनाते हैं, इससे आप इसको समझ सकते हैं। क्योंकि राजनीति में किसी अफसर का डेब्यू पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमारे सामने कई उदाहरण हैं। जज को राज्यसभा जब रिटायर हुए तो राज्यसभा भेज दिया जाता है, कई और अफसरों को टिकट देके राजनीति में प्रवेश कर दिया जाता है। ऐसे में सवाल ये कि क्या बलात्कारी के इस दोषी का कोई राजनीतिक कनेक्शन है? क्योंकि सीधा सीधा सुनील सांगवान को टिकट मिलना, सीधा सीधा 6 बार इनके जेलर रहते हुए राम रहीम का जेल से बाहर आना, ये अपने आप में कहीं ना कहीं इशारा करता है कि क्या बीजेपी, जेलर और राम रहीम, इन तीनों में पहले से ही कोई डील हुई थी, या फिर चूंकि सुनील सांगवान का राजनीतिक विरासत है, उनके पिता भी राजनीति में है, क्या ये उसकी वजह है? लेकिन घटनाक्रम देखें तो पिक्चर एकदम साफ नजर आती है और ये कह पाना बहुत मुश्किल नहीं है कि राम रहीम का इलेक्शन कनेक्शन जो है वो क्या हो सकता है। क्योंकि चाहे हरियाणा में चुनाव हो, पंजाब में चुनाव हो, राजस्थान में चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, हर चुनाव से पहले ये राम रहीम जेल से बाहर होता है और जेल से बाहर करने वाले जो अफसर हैं वो अगर किसी पार्टी के अंदर आ जाएं तो फिर सवाल उठना लाजमी है। ये राम रहीम का राजनीतिक कनेक्शन नहीं तो आखिर क्या है? नमस्कार।